नमस्कार। आप सभी का एसपीसी सुशांत पांडे क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम मणि और हम लोग यहाँ पे क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। हमारी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की आज लेक्चर 6 जो है हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को आज पैरामेट्रिक कोई अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसको बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात के। और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चे, ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? देखो ध्यान से। जब भी पैरामेट्रिक होगा इसका मतलब जो x होगा वो किसी और वेरिएबल का फंक्शन होगा, और y भी जो होगा वो किसी और वेरिएबल का बच्चे फंक्शन होगा। ठीक है। जहाँ पर t क्या है बच्चे? एक वेरिएबल है। t क्या है बच्चे? एक वेरिएबल है। तो हमें अगर कह दे कि डी बाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, हमें अगर पूछ दे कि डी बाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, अगर हमें पूछ दे कि भाई आप बताइए डी बाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे करना है इसको देखना है। तो ध्यान से देखिए, हमने चैन रूल पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा बच्चे? चैन रूल पढ़ा है। अब चैन रूल से देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर डी बाई बाई डी टी आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा सर? एक बार हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा और उसके बाद एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये मैंने सिखाया था। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से बच्चा डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कितना? डी बाई बाई डी टी। ठीक है। और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे? डी एक्स अपॉन डी टी। बस यही याद रखना है, और यही याद रखोगे मेरे लाल, आपका रिजल्ट जो है, जो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन है उससे डी बाई बाई डी एक्स निकालने में बड़ी आसानी होगी। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। बोलो भाई। और आपको पता है जो रिजल्ट अच्छा मुझे लगता है उसको मैं स्टार से डिनोट करता हूँ। तो ये इस इक्वेशन स्टार जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर दो इक्वेशन आपको दिए हैं जो किस किस फॉर्म में बच्चे? टी के फॉर्म में है। टी के फॉर्म में तो कैसे निकालोगे सर? आपको डी बाई बाई डी टी करना होगा और अपान क्या करना होगा बच्चे? डी एक्स अपॉन डी टी करना होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और यही जो टी होता है वो पैरामीटर कहलाता है। टी जो होता है वो क्या होता कहलाता है बच्चे? पैरामीटर कहलाता है। अब बच्चे दिमाग में ये उठेगा कि क्या केवल टी होगा? नहीं बच्चा, कुछ भी कोई वेरिएबल हो सकता है वहाँ थीटा हो। तो थीटा होगा तो क्या करेंगे सर? डी बाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे, आपको डी बाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? हाँ सर क्लियर है। तो पैरामीटर कोई भी हो सकता है, यहाँ हम लोग जनरली टी लेके चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ यही रहा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर बच्चे ये रहा। ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। क्या कर रहा है कि इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से 10 तक दिया है। ठीक है। विदाउट एलिमेंटिंग द पैरामीटर फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। आपको पैरामीटर को बिना हटाए डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो आपको बच्चा एक्स बराबर कितना दिया है? 280 का स्क्वायर, और वाई बराबर किया दिया बच्चे 80 की पावर 4। तो मैंने बताया कि सिंस डी बाई बाई डी एक्स इजल टू कितना होगा, तो आप कहोगे सर आपने अभी सिखाया मुझे कि आपको डी बाई बाई डी टी करना होगा और डिवाइडेड बाई आपको डी एक्स अपॉन डी टी करना होगा। तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सबसे पहले हम निकाल लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे? डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, डी एक्स को टी के रिस्पेक्ट करोगे तो ये है कितना होगा बच्चे? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 480। और आपको डी बाई बाई डी टी करना होगा, तो डी बाई बाई डी टी करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 480 का क्यूब। बोलो भाई। हाँ सर। तो देयर फोर डी बाई बाई डी एक्स कितना होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको ऊपर क्या रखना है सर? डी बाई बाई डी टी, यानी ये रखना है, तो यानी 480 का क्यूब। और नीचे क्या रखना है? डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी मतलब 480। काटोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? टी का स्क्वायर। तो आप देखिए डी बाई बाई डी एक्स कितना आया बच्चे? टी का स्क्वायर आ गया। यही आपका रिजल्ट होगा। डी बाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो टी का स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x बराबर बच्चा a कॉस थीटा। चलो भाई। और y इज इक्वल टू बच्चे दिया हमारे पास b कॉस थीटा। हाँ सर। तो हमें पता है सर, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा सर? डी वाई बाई डी थीटा करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पैरामीटर बदल गया। यहाँ पैरामीटर थीटा के फॉर्म में, यहाँ टी के फॉर्म में था, यहाँ थीटा के फॉर्म में। ठीक है। और डिवाइडेड बाई सर डी एक्स अपॉन डी थीटा करना होगा। तो चलो करते हैं। तो ध्यान से देखो, डी बाई बाई डी थीटा कितना होगा?
तो आप निकालोगे तो y ये है, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो होगा माइनस बी कॉस थीटा का होता है बच्चे माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा। और बच्चा डी एक्स अपान डी थीटा करने चलोगे, डी एक्स अपान डी थीटा तो होगा माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो देयर फोर डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बच्चे, वो होगी डी बाई बाई डी थीटा, यानी माइनस बी साइन थीटा, और बच्चा नीचे आपको रखना होगा डी एक्स अपान डी थीटा दैट इज माइनस ए साइन थीटा। भाई साहब साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आएगा बी बाई ए। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना बच्चे, बी बाई ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सर बहुत आसान है, हाँ बिल्कुल आसान है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लगाते हैं हम लोग। चलो भाई दिख रहा है, हाँ सर बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो भाई, x बराबर क्या गिवन है, साइन टी। चलो भाई, और y बराबर क्या गिवन है बच्चे, कॉस 2t। चलो तो हमें dy बाई dx निकालना है, तो सिंस हमें पता है कि बाई चेन रूल dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो होती है dy बाई dt, और नीचे सर कितना होता है, dx अपान dt होता है। बोलो भाई, हाँ सर। तो नाउ अगर हमारे पास y बराबर बच्चे cos 2t है, cos 2t है, तो d बाई dt कितना होगा बच्चे, d बाई dt होगा, पहले cos 2t क्या करोगे तो होगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे 2t का, तो t का 1 हो जाएगा, आएगा 2, तो यहाँ मैं आगे बचेगा 2, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, आगे बचेगा माइनस का 2। चलो भाई, अब x बराबर आपके पास है साइन टी, तो भाई साहब डी एक्स अपान डी टी कितना होगा, तो डी एक्स अपान डी टी होगा बच्चे साइन टी का होता है कॉस टी, ये हो गए। तो देयर फोर यहाँ पर रख दो, तो देयर फोर डी बाई डी टी कितना निकाला, माइनस टू साइन 2t, हाँ सर। और भाई डी एक्स अपान डी टी कितना निकाला, कॉस टी। आप या तो यहीं छोड़ दीजिए तब भी आंसर सही है, अगर आपको सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ होगा माइनस 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन टी इंटू बच्चे कितना कॉस टी, और नीचे कितना होगा बच्चे कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो होगा माइनस 4 साइन टी, ये आपका बच्चे आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, माइनस फोर साइन टी होगा आपका आंसर। चलिए भाई चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास बच्चे x बराबर दिया है 4t, और y बराबर कितना दिया बच्चे 4 अपान टी। चलो भाई, तो हमें पता है कि सर डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, डी वाई बाई डी टी, और सर डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान डी टी। चलो भाई निकाल लो, तो हमें दिया सिंस क्या दिया है कि y बराबर 4 अपान टी, तो यहाँ से सर इम्प्लाई होगा कि जो डी बाई बाई डी टी होगा, ठीक है, ऊपर होगा 4, और 1 बाई टी का करोगे तो माइनस टी का स्क्वायर होगा, कर लोगे, हाँ सर हो जाएगा, तो माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। अब x बराबर आपको दिया है 4t, हाँ सर, तो ये इम्प्लाई करेगा कि डी एक्स अपान डी टी कितना होगा, t का 1 हो जाएगा, बचेगा केवल 4, तो देयर फोर इसको मान लेंगे 1, तो देयर फोर बाई इक्वेशन वन डी बाई डी एक्स कितना होगा, तो ऊपर रखना है आपको सर डी बाई डी टी यानी माइनस 4 अपान टी का स्क्वायर, और नीचे क्या रखना है डी एक्स अपान डी टी, यानी डी एक्स अपान डी टी इंटू क्या है बच्चे 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस टी का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, जो कि बड़ा आसान है। बोलो भाई समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लगा लेते हैं। चलिए देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चे, सब में डी बाई डी एक्स निकालना है, तो चलिए भाई हमें देखिए, तो लिख दो पहले, वी नो दैट, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स बराबर कितना होता है, ये तो हर जगह लिखना होगा, डी बाई डी थीटा, क्योंकि अब पैरामीटर थीटा में है तो डी थीटा, और सर डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान डी थीटा, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई सिंस क्या गिवन है कि x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस का 2 थीटा, हाँ सर, तो डी एक्स अपान डी थीटा निकालो यहाँ से, तो डी एक्स अपान डी थीटा कितना होगा, कॉस का करोगे तो माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा करोगे बच्चे, कॉस 2 थीटा का आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो प्लस हो जाएगा, और सर एक बार हमको 2 थीटा करना पड़ेगा तो आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब निकाल लेंगे हम कि सिंस y बराबर कितना दिया वो देख लो, तो सिंस y इज इक्वल टू आपको दिया बच्चे साइन थीटा माइनस साइन का 2 थीटा। चलो भाई, तो डी बाई डी थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, और बच्चा इसका कितना होगा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा करोगे तो बच्चे 2 बचेगा,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बोलो भाई आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा, देखिए ध्यान से। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, वो आएगी बच्चे ऊपर डी वाई बाई डी थीटा, यानी ये वाला तो होगा कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस का 2 थीटा, और नीचे हो जाएगा बच्चे माइनस, तो माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ बच्चे 2 होगा, छूट गया यहाँ से, हाँ ठीक है, क्लियर है। ये आपका आंसर हो जाएगा, और अच्छे से लिखना हो तो माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करा देना, आपकी मर्जी है। चलो ठीक है, ये भी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको वही निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको पता ही है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, डी एक्स अपान डी वाई अपान डी थीटा, और सर डिवाइडेड बाई डी एक्स अपान डी थीटा। सर डी थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। हाँ सर, चलिए तो सिंस इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1। तो सिंस एक्स बराबर आपको दिया है बच्चे ए, तो मैं ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए थीटा, और ये हो जाएगा बच्चे ए साइन थीटा। यहाँ से बच्चा डी एक्स अपान डी थीटा निकालने चलोगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए थीटा करोगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, बचेगा ए, माइनस ए और साइन थीटा करोगे तो हो जाएगा कॉस का थीटा, यानी ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस का थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। नाउ y इज इक्वल टू आपको दिया है कि सिंस y बराबर कितना दिया है, a और प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। हालांकि मैं डायरेक्ट कर सकता, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अब देखो बच्चा, जैसे ही आप डी वाई बाई डी थीटा करोगे तो a का तो 0 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और a बचेगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये कितना आएगा बच्चे, माइनस ए साइन का थीटा। बोलो भाई हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर बच्चे 3। तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 जो हमारा इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई करेगा, देखिए ध्यान से। तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा, ऊपर रखना है आपको डी वाई वाला, तो डी वाई मतलब क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, और नीचे रखना डी एक्स वन डी थीटा, तो हो जाएगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस का थीटा। आप ध्यान से देखो तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया, 1 माइनस, मैंने यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाया, ठीक है, मैंने क्या किया, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, बाकी रिजल्ट आपका यहाँ ही सही है, ये भी आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें जब एग्जामिनर चेक करता है, सबको खूबसूरत चीज़ें पसंद आती हैं, तो इसको भी खूबसूरत बनाना होगा आपको, तो चलिए खूबसूरत बनाते हैं। तो खूबसूरत बनाने के लिए ये रिजल्ट इतनी बार आपने यूज किया है कि आराम से खूबसूरत बन जाएगा। चलो देखो, मैंने साइन थीटा को मैंने साइन 2 थीटा फार्मूला में तोड़ा, तो क्या होगा बच्चे, होगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 और बच्चे कॉस थीटा बाई 2। बोलो भाई हाँ सर, नीचे आ जाओ, हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से आएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और बच्चे कॉस थीटा बाई 2, और नीचे कितना होगा, तो 1 से 1 कैंसिल और माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो भाई, 2 से 2 भी कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कितना होता है, कॉट थीटा बाई 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका प्यारा सा रिजल्ट रहा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कुछ बच्चे इसे देख के घबरा जाएंगे, लेकिन है बड़ा आसान। चलो भाई, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे भी वही सारी कहानी लिख लेनी है कि तुमको पता है, भले पता हो या ना हो, लिख तो देना ही है कि हमें पता है, ठीक है। क्या पता है बच्चा, कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, तो सर डी वाई बाई डी थीटा, और सर इसको डिवाइड करना होगा डी एक्स अपान डी थीटा से। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंस एक्स बराबर आपको दिया है, या सॉरी यहाँ टी है, तो यहाँ भी टी रख लेंगे हम लोग,
ठीक है, पैरामीटर टी है तो टी रख लो। तो चलो भाई, तो यहाँ डी टी मान लेंगे और यहाँ भी हो जाएगा बच्चे डी टी। तो x बराबर आपको दिया है साइन क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t। बोलो भाई, हाँ सर कोई दिक्कत। अब आपको डी एक्स अपान डी थीटा करना है, डी टी करना है। तो भाई यहाँ पर एफ अपान जी लगाओ। तो एफ अपान जी लगाओगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले जैसे स्क्वायर करोगे तो होगा कॉस 2t। बोलो भाई, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब आपको नहीं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे सर, अंडर रूट वाले को छोड़ते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है सर, नीचे वाले को छोड़ते हैं, सॉरी अंडर रूट को नहीं, नीचे वाले को छोड़ते हैं। इसका जब करोगे डी बाई डी टी साइन क्यूब थीटा का, तो भाई साइन टी को टी मानोगे तो होगा 3 साइन स्क्वायर टी। बोलो भाई, हाँ सर। और साइन टी का कितना होगा बच्चे, कॉस टी आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सर। फिर आप माइनस का साइन लगाते थे, याद करो, हाँ सर। अब क्या करोगे सर, ऊपर वाले को छोड़ दो तो साइन क्यू टी। अब आपको इसका करना होगा, किसका सर, डी बाई डी टी रूट कॉस 2t का करना होगा। तो चलो भाई इसका करते हैं। पहले कॉस 2t को t मानोगे, t के पावर रूट अंडर रूट टी हो जाएगा। तो अंडर रूट टी का क्या होगा, 1/t, टी के पावर माइनस हाफ दिया जाएगा अंडर रूट टी। और फिर टी का करना होगा, तो टी यहाँ पे कॉस 2t है, तो कॉस 2t का करोगे बच्चे तो होगा माइनस साइन 2t। क्लियर है। और फिर 2t का करोगे तो इंटू आ जाएगा 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये आएगा बच्चे माइनस साइन, ठीक है, 2t अपान 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 रूट टी। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, ध्यान से इसको देख लेंगे। क्लियर है, हाँ सर। एक बार मैं इसको फिर समझा देता हूँ, कुछ लोगों को चीज़ें जो है समझ में आती नहीं आसानी से। तो चलिए देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ देखो ध्यान से, हमें करना है डी बाई डी टी रूट कॉस 2t। ध्यान से की, तो जब इसको करोगे तो आप कॉस टी 2t को टी मानोगे ना, या जो भी मान लो एक्स मानोगे, तो रूट एक्स होगा मान लो। तो रूट एक्स का करोगे तो रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 एक्स पावर माइनस हाफ। बोलो भाई, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और फिर इस एक्स का करना पड़ेगा, एक्स यहाँ पे कॉस 2t है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2t। बोलो भाई, हाँ सर। और फिर 2t का करोगे तो इंटू हो जाएगा 2, तो 2 से हो गया 2 कैंसिल। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स। बोलो भाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2t। और रूट एक्स की वैल्यू आपने मानी थी क्या, कॉस 2t, तो होगा माइनस साइन 2t और अंडर रूट कॉस का 2t। बोलो भाई, हाँ सर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ होगा माइनस, तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा साइन 2t, और भैया अंडर रूट कितना हो जाएगा, कॉस का 2t। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझा दिया कैसे होगा। चलो भाई, तो जब समझ लिए तो इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चा, ये आ गया। तो यहाँ से आएगा बच्चे डी एक्स अपान डी टी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं। ये होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो होगा कॉस 2t। हाँ सर, ये 3 आगे ले लिया मैंने, और फिर है साइन स्क्वायर टी, और फिर होगा बच्चे कॉस का टी। ठीक है, प्लस कितना होगा, साइन क्यू टी, और यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन 2t। बोलो भाई, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे ये वाला रूट आएगा साथ में, तो हो जाएगा कॉस 2t के पावर कितना, 3/2। 3/2 कैसे 3/2 है, यहाँ 1 है और ये है 1/2, तो 1 + 1/2 कितना होगा बच्चे, 3/2 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। ये आया बच्चे डी एक्स अपान डी टी। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और इसको मानिए 1। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो नाउ, अब हमें दिया y बराबर, सिंस y इज इक्वल टू कितना, कॉस क्यूब टी, और फिर बच्चे अंडर रूट कितना है बच्चे, कॉस का 2t। तो ये तो आसान है। चलो भाई, तो आपको क्या करना है सर, डी बाई डी टी करना है बच्चा, करो। तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी यहाँ बचेगा फिर से वही कॉस 2t। ठीक है, फिर इसको छोड़ोगे तो रूट कॉस 2t। ठीक है, कॉस क्यूब टी का करोगे तो होगा 3 कॉस स्क्वायर टी। बोलो भाई होगा, हाँ सर होगा। और फिर आपको कॉस टी का करना होगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन टी। तो यहाँ मैंने लिख दिया, माइनस आगे लगा दिया, माइनस साइन टी, फिर माइनस का साइन, हाँ सर माइनस का साइन। चलो भाई, आप क्या करोगे, कॉस क्यूब टी को छोड़ोगे, हाँ सर, और आपको करना होगा डी बाई डी टी इसका। तो इसका मैंने यहाँ पे लिखा था कितना होगा, माइनस, तो हो जाएगा प्लस साइन 2t, साइन 2t, और अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चे, कॉस 2t। बोलो भाई, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ से डी बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी होगा कॉस का 2t। ठीक है, कॉस 2t, और कितना होगा बच्चे, 3 आगे ले लिया, निगेटिव साइन है यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा कितना, चलो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर
टी, और ये हो जाएगा बच्चे कितना, साइन टी, और आ रहा है प्लस साइन 2t और कॉस क्यूब टी, और नीचे फिर वही बचेगा कितना, कॉस 2t के पावर कितना बच्चे, 3/2। क्यों 3/2, फिर वही ये रूट नीचे आएगा तो 1/2 और प्लस 1, यहाँ पे पावर 1 है और वहाँ पे पावर 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3/2 होगा। क्लियर बच्चे? हाँ, तो देयरफॉर जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, ध्यान से देखो, वो होगा क्या, इक्वेशन 3/2। तो 3 से 2 को डिवाइड करो, ये 3 है आपके पास और ये इक्वेशन नंबर 2 है। डिवाइड करोगे तो नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आएगा सर -3 cos 2t cos स्क्वायर टी, और यहाँ होगा बच्चे साइन टी प्लस साइन 2t, और यहाँ होगा बच्चे cos क्यूब टी। नीचे बचेगा कितना, ये वाला, तो ये बचेगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी, और फिर है यहाँ पे cos t, और प्लस बचेगा हमारे पास कितना, प्लस बच रहा है साइन क्यूब टी और साइन 2t, ये आ रहा है। क्लियर है बच्चे? सर फिर वही बात, रिजल्ट ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन फिर वही बात, एग्जामिनर को चाहिए कुछ खूबसूरत सी चीज़ें, तो चलिए इसको खूबसूरत बनाते हैं। तो खूबसूरत बनाने के लिए एक बार इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, तो मैं डिवाइड करता हूँ, आपका आंसर आ गया, बस अब आप इसको खूबसूरत बनाना है, इसको सजाना है, ठीक है, तो चलो भाई सजाते हैं, आ जाओ मेरे साथ सजाओ तुम भी। तो चलो देखो ध्यान से, अब सजाने पर आ जाए। सजाने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा मैंने, ध्यान से देखो, यहाँ साइन 2t है, यहाँ भी साइन 2t है, तो दोनों का मैंने फार्मूला लगाया, तो यहाँ होगा बच्चे -3 cos 2t, ठीक है, और होगा cos स्क्वायर t, और यहाँ हो जाएगा बच्चे साइन का t, प्लस साइन 2t को हम लिख दिए 2 साइन t, और हो जाएगा बच्चे cos t, और फिर है हमारे पास cos का क्यूब t, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे बच्चे बचेगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t, और प्लस साइन 2t का फार्मूला लगाइए तो होगा 2 साइन t cos t, और बचेगा साइन क्यूब t। बोलो भाई, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉमन है, क्या कॉमन है सर, साइन थीटा कॉस थीटा आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, हाँ सर, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सब में कॉमन है, हाँ सर, हालांकि तुम साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले नहीं सकते, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा वो भी कॉमन ले सकते, सब में से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो सब में से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो ऊपर से मैंने लिया साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, जैसे लोगे तो होगा साइन टी कॉस टी ऊपर से कॉमन, और नीचे से भी कॉमन होगा बच्चे कितना, साइन टी और बच्चे कॉस का टी। चलो भाई लेते हैं, जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ऊपर क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ऊपर बचेगा -3 cos 2t, हाँ सर, साइन टी कॉस टी लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा कितना, बचेगा केवल कॉस टी, प्लस कॉस 2 टाइम्स कॉस क्यूब टी। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे क्या बचेगा, साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहे हो तो 3 cos 2t तो बचेगा, हाँ सर, यहाँ से एक साइन जाएगा और एक कॉस जाएगा, तो बचेगा केवल कितना, साइन टी, और प्लस कितना होगा 2 टाइम साइन क्यूब टी। बोलो भाई, हाँ सर, ये भाई साहब हो जाएंगे कैंसिल, तो कैंसिल कर दो, आगे बढ़ो। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया -3, ठीक है, ऊपर वाले को सबको, क्योंकि देखो क्यूब आ गया तो कहीं cos 3 थीटा का फार्मूला बन सकता है, तो cos 3 थीटा का फार्मूला में सब cos में होता है, और भाई साइन 3 थीटा का फार्मूला में सब किस में होता है बच्चे, साइन में होता है, तो इस cos 2t का फार्मूला cos वाला लगा दो और इसमें लगा दो साइन वाला, तो जब यहाँ मैं लगाऊंगा होगा -3 cos 2 थीटा का फार्मूला क्या लगाओगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, या t -1, और यहाँ हो जाएगा बच्चे cos t प्लस कितना बच्चे 2 cos क्यूब t, ठीक है। नीचे आ जा भाई, नीचे वही फार्मूला, तो 3 यहाँ लगाऊंगा मैंने 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ होगा बच्चे साइन टी प्लस कितना होगा बच्चे 2 साइन क्यूब का टी। मल्टीप्लाई करा दो, जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो पहले में आएगा 3 इंटू 2 तो 6, और यहाँ होगा कि कितना कॉस टी, तो होगा माइनस कॉस क्यूब टी। बोलो भाई, हाँ सर, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कराया, क्लियर है। फिर आगे आएगा +3 कॉस टी, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, और प्लस कितना आएगा बच्चे 2 कॉस क्यूब टी। नीचे आ जाओ, नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो पहला आएगा 3 साइन टी,
बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे कराओगे तो होगा -6 साइन स्क्वायर साइन क्यूब टी। भाई यहाँ पे साइन टी था, मल्टीप्लाई करा दिया। और प्लस कितना बच्चे, 2 टाइम्स साइन क्यूब टी। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ, आ गया रिजल्ट। रिजल्ट आ गया है, बस थोड़ी देर में आपके सामने पेश होने वाला है, उसको देख लीजिए। अब देखो ध्यान से, -6 से 2 जाएगा तो बचेगा बच्चे कितना, -4 कॉस क्यूब टी। और बच्चा प्लस बचेगा 3 कॉस टी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे कितना बचेगा बच्चे, नीचे बचेगा 3 साइन टी। तो 3 साइन टी और माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, माइनस कामन ले लो, तो माइनस कामन लोगे तो होगा 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी। और नीचे कितना आएगा बच्चे, 3 साइन टी और -4 साइन क्यूब टी। मैंने बोला ना, देखो ध्यान से, ऊपर वाला फार्मूला किसका है, -cos 3 थीटा का। और नीचे वाला फार्मूला किसका है, sin 3 थीटा का। भाई साहब क्या हो जाएगा सर, माइनस का cot 3 थीटा। देखो ध्यान से कितना आंसर आ गया, मैंने थीटा लिख दिया, यहाँ टी है बच्चा, इसको टी, अरे अरे अरे, तो यहाँ पर टी है बच्चे, टी कर लेंगे। तो चलो भाई, तो यहाँ हो गया टी और ये हो गया टी। तो ये भी होगा कितना बच्चा, ये भी होगा टी। चलो भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, एक आपका आंसर मिल गया। समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ ही गया था सर, खूबसूरत बनाना था, वो आपने बना दिया। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको पता है, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। चलो भाई आते हैं। अब ध्यान से देखो, x बराबर क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू है a cos t प्लस log 10 t/2। चलिए भाई, आपको सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी करना है, तो करते हैं। ए कॉमन है, तो मैं अभी बताया था, तो ये तो सब में कॉमन हो जाएगा। cos का करोगे तो होगा माइनस साइन टी। लॉग का करने जाओगे तो लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, और एक्स की जगह कितना है बच्चे, 10t/2। बोलो भाई। हाँ सर। अब 10t/2 करोगे तो 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर कितना होगा बच्चे, सेक स्क्वायर t/2। और फिर t/2 करने चलोगे तो आएगा 1/2, टी का 1 हो जाएगा तो ये आएगा। बोलो भाई। हाँ सर। यानी जो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी ए। और यहाँ है सर माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर 1/2। ठीक है, सेक सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर t/2। और 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, साइन t/2 और इंटू कॉस t/2। बोलो भाई। हाँ सर, इस कॉस को मैं ऊपर लेते गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आएगा बच्चे ए, मैं अभी से ही खूबसूरत बनाने लग रहा हूँ, बाकी आप यहाँ से निकाल लेते रख देते तो खूबसूरत थोड़ा बना लेंगे। अब देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस हाफ। ठीक है, एक कॉस से एक सेक जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। बोलो भाई। बिल्कुल हो जाएगा सर। हाँ, तो बचेगा कितना, सेक t/2। तो सेक t/2 और नीचे कितना बच्चे, साइन साइन t/2। बोलो भाई। हाँ सर, इसको थोड़ा लिख दूं मैं, ये t/2 है भाई। चलो, हो गया। हाँ सर, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस साइन t और प्लस हाफ। ठीक है, इस सेक को नीचे लाओ तो हो जाएगा कॉस t/2 और साइन t/2। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ये क्या है। तो सर ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। तो साइन 2 थीटा का जैसे फार्मूला बनेगा, तो जो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा वो कितना आएगा, देखो ध्यान से, वो आ जाएगा ए माइनस साइन टी और प्लस 1 नीचे भी आ जाएगा साइन का टी। बोलो भाई। हाँ सर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 और नीचे हो जाएगा बच्चे साइन टी। बोलो भाई। यहाँ से आ जाएगा ए, इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर टी और नीचे कितना हो जाएगा बच्चे, साइन का टी। ये आ गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब सिंस y बराबर कितना दिया है, ए साइन टी, ये तो आसान है भाई। तो भाई साहब डी वाई बाई डी टी कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी, ए कॉस टी।
ठीक है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी, सबसे पहले आपको क्या रखना है, ये रखना है वाई वाला रखना तो होगा ए कॉस टी, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चे, ए कॉस स्क्वायर टी, और नीचे साइन टी है तो ऊपर में लिख देता हूँ, तो ये ऊपर साइन टी चला जाएगा। स्क्वायर से कॉस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये आया साइन टी अपन कॉस टी, इसका आएगा अपना आंसर टेन टी, ये आपका हो जाएगा टेन टी आंसर। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलो भाई अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 तो बड़ा आसान है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, चलो, तो हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, और अपान बच्चा डी एक्स अपान डी थीटा। चलो भाई, सिंस वाई बराबर क्या है, तो वाई बराबर है बी टेन थीटा। बोलो भाई, हाँ सर। तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो, तो डी वाई बाई डी थीटा होगा बी और टेन का करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास दिया है सिंस एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो हमने सेक थीटा कर लिया। तो डी एक्स अपान डी थीटा कितना होगा, ए सेक थीटा इंटू बच्चे टेन का इंटू टेन थीटा। बोलो भाई, हाँ सर। तो देयरफॉर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले डी वाई बाई डी थीटा रखोगे तो होगा बी सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आपको रखना होगा ए सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। यहाँ से एक सेक कैंसिल, तो हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया सेक थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं ऊपर लेते गया, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो 1 हो जाएंगे। यहाँ से आएगा बी बाई ए, और साइन को ऊपर लेते जाओ तो आएगा कितना कोसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, ये बहुत आसान था, इसमें तो आपको होमवर्क देना चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो आजा 10 नंबर दिखा जाए। तो हमारे पास एक्स गिवन है, हाँ सर, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चा है, तो वो हमको पता है सर, क्या कि डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो सिंस वाई बराबर आपको क्या गिवन है बच्चा, ए साइन थीटा, ठीक है, माइनस थीटा और कॉस थीटा, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी थीटा। तो जैसे ही डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा, हाँ सर, और माइनस डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, थीटा कॉस थीटा। बोलो भाई, हाँ सर। यहाँ से हो जाएगा ए साइन का करोगे तो होगा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड सॉल्व कर लो। तो पहला क्या करिए, पहले को छोड़िए, तो मैंने क्या किया, पहले को छोड़िए, तो कॉस थीटा को मैंने छोड़ा, और थीटा करेंगे बच्चे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्लस का साइन लगेगा, तो थीटा को मैंने छोड़ा, कॉस का करूंगा तो होगा बच्चे माइनस का साइन थीटा। बोलो भाई, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे, ए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, और प्लस यहाँ कितना आया, अच्छा यहाँ पे ए भी है, ये ए आएगा, इसको लिख लेना भाई, ठीक। चलो, तो ये होगा ए कॉस थीटा, और फिर होगा माइनस माइनस मिलकर प्लस ए थीटा, और बच्चे यहाँ होगा कितना साइन का थीटा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, ये किसकी वैल्यू आई सर, ये आई डी बाई डी थीटा की। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये कैंसिल हो गया, तो डी बाई बाई डी थीटा कितना आएगा, तो डी बाई बाई डी थीटा आएगा हमारे पास ए थीटा, और बच्चे कितना साइन का थीटा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ना हमने वाई तो निकाल लिया, अब एक्स वाला पार्ट कर लिया जाए, तो एक्स क्या होगा बच्चे, ए कॉस थीटा और प्लस ए थीटा, और बच्चे यहाँ होगा साइन का थीटा। अब मैं कर रहा हूँ डी एक्स डी थीटा, तो सब में अप्लाई कर दो, तो ए कॉस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा, तो मैं डायरेक्ट रख दिया, और प्लस ए यहाँ बचेगा, लेकिन हमें यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो डी बाई डी थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा करना पड़ेगा। तो चलो भाई, यहाँ होगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ यहाँ पे, तो पहले को छोड़ो, तो मैंने क्या किया, थीटा को छोड़ा, और साइन का करूँगा तो होगा कॉस का थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ साइन को मैंने छोड़ा, थीटा करूँगा तो हो जाएगा 1, तो आएगा, मल्टीप्लाई करा दो तो होगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस ए थीटा कॉस का थीटा, और प्लस ए साइन थीटा। बोलो भाई, हाँ, ये क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा बच्चा ए थीटा कॉस का थीटा। बोलो भाई,
तो देयरफॉर वैल्यू रख दो, तो डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो सर डी बाई बाई डी थीटा रखना है पहले, तो वो आया हमारे पास ए थीटा साइन थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा आया है ए थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा बच्चे कितना, टेन थीटा। बोलो भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो भाई आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता क्या है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ x बराबर, तो हमारे पास x बराबर क्या दिया है, a अंडर रूट साइन इनवर्स का t, चलिए भाई, और y बराबर आपको दिया बच्चे a, ठीक है, अंडर रूट कॉस इनवर्स का t। चलो भाई ये दिया है, और आपको प्रूफ करना है कि डी बाई बाई डी एक्स बराबर कितना होता है, माइनस वाई बाई एक्स होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो फिर वही बात हमें पता है कि डी बाई बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि डी बाई बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैरामीटर टी है, और अपान बच्चे डी एक्स अपान डी टी। तो चलो भाई किसी एक को लगाया जाए सबसे पहले, तो चलो मैंने लिया सबसे पहले वाई के लिए मैं ले लेता हूँ, तो मैंने लिया सिंस वाई बराबर हमारे पास क्या बच्चे, ए कॉस इनवर्स, ठीक है, और यहाँ है टी के पावर कितना बच्चे, 1/t। तो देखो a के पावर कॉस इनवर्स t और का होल पावर है बच्चे कितना, 1/t। तो भाई ये पावर में है तो पावर पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो होगा a के पावर हाफ कॉस इनवर्स t। बोलो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाई आ गया, अब देखो मैं चाहता डायरेक्ट भी कर सकता था, लॉग लेने की भी जरूरत नहीं थी। जब डायरेक्ट करने चलोगे तो लंबा प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसेस का मतलब कि आपको इसको टी मानेंगे तो टी के पावर हाफ आ जाएगा, बोलो भाई टी की पावर हाफ, तो फिर होगा 1/2 टी की पावर माइनस हाफ, फिर ए साइन इनवर्स टी का अलग से करोगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये आसान है, इसको देखते हैं जरा। अब मैं क्या किया, मैंने बताया जब भी पावर दिखे कुछ तो आप लॉग ले लो, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, कल ही पढ़ाया गया आपको, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ से लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ले लीजिए, तो यहाँ होगा लॉग वाई इज इक्वल टू कितना बच्चे, हाफ कॉस इनवर्स कितना होगा बच्चे टी, और साथ में आ जाएगा लॉग बेस ए, ठीक है। मैं कल भी बताया था जहाँ लॉग नहीं लिखता वहाँ बेस ई है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से ये आ गया, क्लियर। तो आपको यहाँ से नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 2, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप टी के रिस्पेक्ट में करने चलोगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, होगा 1/y, ठीक है, और क्या होगा डी वाई अपॉन डी टी, बोलो भाई, और इज इक्वल टू कितना होगा सर 1/2 तो होगा सब में, और भाई साहब लॉग जो बेस ए है वो भी होगा सब में, सर बेस ए नहीं लॉग बेस ई ए ये भी होगा, और कास इन्वर्सिटी करना, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा दोनों, कास इन्वर्सिटी का करोगे तो कितना होगा सर, होगा -1/√1 - t का स्क्वायर, बोलो भाई हाँ सर। यहाँ से डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा y, तो हो जाएगा y, ठीक, अपॉन 2 log e a, और बच्चे यहाँ माइनस साइन है, और ये हो जाएगा √1 - t का स्क्वायर। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 3, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमने किया पहला। अब चलो दूसरे के लगाते हैं, अब हम लोग लगाते हैं x के लिए, तो सिंस x बराबर क्या है, a अंडर रूट के पावर साइन इनवर्स का t, बोलो भाई इसको भी मैं लिख सकता हूँ a के पावर साइन इनवर्स t के पावर कितना, क्या होल पावर हाफ, और होल पावर हाफ को मैं लिख सकता था बच्चे a के पावर, ठीक है, a के पावर, चलो a के पावर हाफ, क्योंकि पावर में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो x आया वो x बराबर ही आया, तो यहाँ भी कर लो, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप दोनों साइड क्या ले लीजिए, लॉग ले लो बच्चे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड जब आप लॉग ले चलोगे बच्चे तो यहाँ होगा लॉग x, बोलो भाई, और इज इक्वल टू कितना होगा, a के पावर हाफ साइन इनवर्स t है, तो ये वाला आगे आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स
टी और log a हो जाएगा। बोलो भाई, a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ध्यान से, ये आ गया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर कितना 4। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 4 विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट बच्चे, टी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट करोगे तो होगा 1/x और फिर हो जाएगा dx अपॉन dt। बोलो भाई। हाँ सर। 1/2 और log ई ए जो है वो कांस्टेंट तरह काम करेगा, और साइन इनवर्स टी का करोगे तो होगा 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर। बोलो भाई। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ से मैं थोड़ा जगह नहीं है तो इसको हटाता हूँ और देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये आया। चलिए, वहाँ से क्या आएगा कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, x/2 और log बेस ई ए और होगा 1 माइनस टी का स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से dy/dx जो होगा वो क्या होगा सर, ऊपर आपको रखना होगा y वाला, तो y वाला dy/dt ये है, तो होगा -y/2 log ई ए और होगा √1 माइनस टी का स्क्वायर, और फिर आपको नीचे रखना होगा dx अपॉन dt, तो होगा x/2। ठीक है, ये होगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखो, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल होगा, बचेगा कितना केवल सर, -y/x। और सर यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना सर, प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया। अब हम लोग कल आगे इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, कल हमें देखते हैं 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उससे बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल बात सीखेंगे। यहाँ पे केवल आपको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंशिएशन में क्या करना है, केवल प्रैक्टिस। आप घर बैठ के प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगाओ। सबसे आसान होता है। इंटीग्रेशन टफ होता है, लेकिन ये सबसे आसान। इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, करते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।